गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत दिन से याद कर रही हूँ। तो गाइज़, गर्मियों का दिन है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई हल भी नहीं हो रहा है। कभी मौसम सही हो रहा है, कभी मौसम बिगड़ रहा है। तो मौसम का भी कुछ अता पता नहीं रह रहा है कि मौसम कैसे रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। और जहाँ थोड़ा सा भी अगर मौसम चेंज होता है तो इतनी राहत लगती है कि बस अल्लाह ताला ऐसे ही रखे मौसम। लेकिन क्या है कि जहाँ चेंज हो जाता है, धूप वगैरह हो जाती है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा हम लोगों को तपिश महसूस होने लगती है और तब जा कर गर्मी का एहसास होने लगता है कि बहुत ज़्यादा की गर्मी शिद्दत की पड़ रही है इस बार। तो गर्मी तो ख़ैर पड़ ही रही है बहुत ज़्यादा और इसका तो कोई वही नहीं है। ख़ैर अलग ही मज़ा है गर्मी सर्दी सब चीज़ का। तो शाम हो गई थी और मैंने कहा लाओ फिर से मैं दोबारा से जल्दी जल्दी, गर्मी है तो गर्मी में जितना भी बात लो गाइज़ उतना ही कम पड़ता है क्योंकि गर्मी है। और जितना भी आप लोग फ्रेश होना चाहेंगे फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ख़ुद को ही ऐसा फ़ील होता है कि हम फिर से गंदे हो गए हैं और लगता ही नहीं है कि हम कभी फ्रेश भी हुए थोड़ी देर पहले। तो इसीलिए जितनी बार हो सकता है उतनी बार कोशिश करती हूँ फटाफट से फिर से बात लेकर के रेडी होने की और हल्का सा लाइट सा परफ्यूम स्प्रे करने के लिए, जिससे मैं काफ़ी फ्रेशनेस फ़ील करूँ। तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि परफ्यूम भी एक अच्छा रोल निभाता है इस मामले में। सो गाइस, इस वक्त हो रही है रात और गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं बात वगैरह ले लेती अगेन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं रेडी हो गई हूँ और ये कपड़ा मेरा बहुत ही कंफर्टेबल है गाइस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये मैंने अपने शहर से लिया था और काफ़ी अच्छा लगता है। इसका बॉर्डर वगैरह जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है और गर्मी इस कदर की हो रही, मैंने ऑयलिंग भी कर ली है क्योंकि मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम मिले और इसलिए मैंने चोटी वगैरह बांध ली है। सो गाइस, जा रही हूँ नीचे मैं देखने क्या करना है क्या नहीं। मिलती हैं फिर बाद में। तो गाइस, गर्मी का जो सबसे बड़ा राजा है वो है तरबूज, मुझे जो कि लगता है बहुत अच्छा। तो इसको काटा खाने के लिए और खाने के साथ वो सैलेड काटी थी कि खाने में खाएंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। और अब वक्त था रोटी को अच्छी तरीके से पकाने का फटाफट से। तो मैंने निकाल लिए थे पेड़े और पेड़े बना के मैं इकट्ठे ही रख लेती हूँ क्योंकि काम फिर मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। और एक एक लेकर के जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ वक्त हमारा जो होता है वो ज़ाया हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और काम करने को जितना आप लोग शॉर्ट टाइम में कर पाएँ अच्छी तरीके से उतना करने की कोशिश करा करें क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है शॉर्ट टाइम में अच्छी तरीके से काम करने का। क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी और मैं काम को किस तरीके से मैनेज करती थी तो वो भी मैंने धीरे धीरे करते करते अपनी लाइफ में सीखा है हर चीज़। तो किसी चीज़ को किस तरीके से करके रखना है और फिर किस तरीके से आगे वो होगा, तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करना था कि कैसे करेंगे। तो काफ़ी हेल्प भी हुई मुझे करने में और काफ़ी आइडियाज़ भी मिले कि मैं किस तरीके से अपने काम को पहले से कर सकती हूँ और किस तरीके से उसको आसान भी बना सकती हूँ। खैर ऐसी कुछ चीज़ों मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी व्लॉग में।
आप लोग जब भी मेरा व्लॉग देखें तो शायद कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो, क्या पता आप लोगों के काम आ सके। तो यकीनन हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में भी वो चीज़ें चेंज आ सकती हैं जो मेरी लाइफ में आई हैं। मैंने की थी किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना, तो काफ़ी इजी भी हो गया था। स्टार्टिंग में काफ़ी बर्डन लगता तो है गाइस कि कैसे होगा, बट आप लोग जब किसी चीज़ को पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं तो फिर वो काम करने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता है, और जो काम होता है वो भी फटाफट से हो जाता है। तो सबसे पहला ये होता है अपने माइंड को सेट करना। तो आप लोग कोई भी काम करो तो उससे पहले अपने माइंड को पहला काम ये करिए कि सेट करिए, चाहे आप रेडी होने के मामले में हो या खाना पकाने के मामले में हो या कुछ भी चीज़ें, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में। तो जिस हिसाब से आप लोगों के ऊपर काम पड़ता है उसको आप लोग प्री माइंड ज़रूर करें, पहले से माइंड में ज़रूर रखें कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो उससे क्या होता है गाइस कि हमारा जो काम होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, और अगर उस टाइम पे अगर हमने थोड़ी सी भी एक दो चीज़ें मिस कर दी होती है तो वो जो हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त वो चीज़ें याद आ जाती हैं, आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये एक चीज़ रह गई थी तो ये भी करना बाकी है। तो उसमें आपका एक दो चीज़ का खाली वक्त लगता है, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग पहले से माइंड मेकअप करे हो कि आपको ये करना है और कैसे करना है। तो मेरा तो आइडिया यही है, और मुझे ये चीज़ें भी बेस्ट लगती हैं क्योंकि इस तरीके से काम को हल्का भी किया जा सकता है, और जो बर्डन होता है सेट पे माइंड पे काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक के कम हो जाता है। तो जब तक के बर्डन रहता है ना दिमाग ठीक होता है ना दिल खुश होता है। तो जहाँ तक के अपना माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए और दिल को खुश करना चाहिए, कोशिश यही करें कि इस तरीके से होता रहे तो सही बात है। पर अक्सर लाइफ में इस तरीके से भी होता है कि हम लोग सोचते कुछ हैं वो होती नहीं है, तो उसमें भी इंसान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। बट खैर, आप लोग धीरे धीरे जो खुद से कर सकते हैं उसको तो अपने माइंड से सेट कर ही सकते हैं कि हाँ कैसे करना है। तो गाइज़ आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली फ्राइडे। वैसे तो चेंज होता ही है, बेडशीट वगैरह करते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन कुछ साफ़ और भी अपने साथ साथ चीज़ों का भी चेंज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये चीज़ें ज़रूर करती हूँ। फ्राइडे के दिन बेडशीट का चेंज करना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये भी करती हूँ। और अगर कोई कपड़े वगैरह हों और अगर आप नहीं पहले से पहने हों और कोई दिन ऐसा सोचे, तो मुझे वो दिन भी सबसे अच्छा यही लगता है, बेस्ट, कि हाँ फ्राइडे सबसे बेस्ट दिन होता है। तो उस दिन को अच्छा बनाया जा सकता है और अच्छा होता भी है। तो अच्छा होने के साथ जब वो अच्छा बन जाता है तो और भी अच्छा लगने लगता है। इसी तरीके से मैं अपना काम को धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ कि कैसे कैसे करके हो जाए। तो मैंने पहले तो पिलो अलग रख दिए हैं क्योंकि वो मैं बाद में चेंज करूँगी। और बेडशीट का जो कॉर्नर होता है गाइस, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि साइड में अच्छी तरीके से फंसते नहीं है, इसलिए मैं साइड साइड पर नॉट बांध देती हूँ जिससे कि ये बेडशीट वगैरह खिसके ना, और जो चादर होती है वो अच्छी तरीके से कॉर्नर पे जा कर के फंस जाए। क्योंकि जब कॉर्नर कॉर्नर में रहेगा तो कॉर्नर से कॉर्नर काफ़ी हद तक के टाइट रहेंगे, और जो बेडशीट रहती है वो भी काफ़ी हद तक के एकदम अच्छे से बिछी होती है। तो ज़्यादातर आप उठते हो बैठते हो तो आप लोग की जो चादरें इस तरीके से खुले में बिछी होती हैं तो वो जल्दी सिकुड़ जाती हैं। बट गाइज़, जब आप नॉट बांध करके इस तरीके से बेड के साइड में इसे इन कर दोगे तो ये बहुत ही कम निकलती हैं। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सही भी है कि आप लोग जब एक बार बिछाएं तो कम से कम दिन में 4-5 बार अगर उठे इस पर से तो आपको चादर की ज़रा से भी किनारे से भी कहीं से भी ज़रा से भी सिकुड़न सही ना करनी पड़े, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहती है।
मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको जब भी लगाती हूँ, हाँ ये माना कि लगाते वक्त थोड़ा सा टाइम जो होता है वो ज़रा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन वो जो 10 बार का सही करने का टाइम जाता है वो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि वो मौका ही नहीं आता है कि मैं 10 बार सही करूँ, क्योंकि जब मैं एक बार अच्छे से कर देती हूँ तो दोबारा से फिर मुझे इसकी नीड नहीं होती है कि मैं बार बार सही करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये अच्छी तरीके से बिछ गई है विद पिलो के साथ, और अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और ये मैंने जो अभी उतारी है उसको उठा करके रख दिया है, क्योंकि अब इसको मुझे वॉश करना है। तो इसको ऐसे मैं तह करके ही रखूँगी, क्योंकि कपड़े जब गंदे हटाएं या रखें तो उसको भी तह करके ही रखना चाहिए गाइस, क्योंकि इस तरीके से रखने से आपकी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर नहीं होंगी, और जितनी अच्छी तरीके से आप गंदी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से रखेंगे तो वो आपकी जगह पर ही मिलेगी। फिर गाइस अब वक्त हो चला था जगह पर सामान को रखने का, क्योंकि अब चीज़ों को उठा के मैं जगह पे रख रही थी फटाफट से, क्योंकि आगे की काम की तैयारियां भी करनी थी। तो इसलिए मैंने समेटना शुरू कर दिया था कि जल्दी से मैं समेट लूँ। और यहाँ पे जो कालीन है वो फ़ोल्ड की हुई रखी है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, और इसको जब साफ़ किया तो इसको फ़ोल्ड कर दिया गया था। खैर इसको अब मैं हटा करके पूरी तरीके से बिछाऊंगी, और जब ये पूरी तरीके से बिछ जाएगी तब इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छी भी लगती है रूम में मुझे इस तरीके से पड़ी हुई कालीन। और जब रूम भी इस तरीके से सेट हो तो उसमें इस तरीके से अच्छी भी लगती है। और आज है फ्राइडे, तो मैं सोच रही थी कि अब आगे का प्लान कि मैं क्या करूं, क्या मुझे करना है। तो फटाक से मैं कहीं जल्दी से फ़्रेश होके आई, नहा धोकर बात ले करके। और फिर मैंने सबसे पहले जो आप लोग को बताया है कि बिना उसके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी लाज़मी लोशन लगाएं, और बिल्कुल भी ना भूलें। जिस तरीके से ठंड में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उस तरीके से गर्मी में भी चेंज हो जाती है। तो पानी पीने के साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। और बाहर आप लोग देख ही सकते हैं धूप का ये आलम, सूरज तो पूरे फुल्ली मूड में है चमकने के, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ख़ूब तेज़ की धूप भी दे रहा है हमें। और गाइज़ अब वक्त को हो चला था नमाज़ पढ़ने का, तो मैंने कहा चलो भाई अब फटाक से लेट क्यों करना, फटाफट से उठाई मैंने जानमाज़। और जानमाज़ में मुझे बस यही सबसे बड़ा वो देखना रहता है, सीधा किधर से है उल्टा किधर से है। तो आज मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो है ये सर के साइड नहीं रहेगा, ये पैर के साइड रहेगा। ये सिरहाना नहीं बना है इसमें, सिरहाना इसमें इस साइड बना है, ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है। और इसके बाद जब ये बिछता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगती है, देखने से ही मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर अब वक्त को हो चला था इबादत करने का, तो आज मैंने कहा चलो दुआएं पढ़ लेते हैं। फिर अब इसे पढ़ने के बाद जो बहुत सी ऐसी चीज़ें पंसूरे में पढ़े जाएंगी वो मैं बाद में पढ़ूँगी। सो गाइज़ अब मैं इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।